इस नए साल के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मिलकर संगति करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सुवर्ण अवसर दिया है। परमेश्वर ने अपनी दया, कृपा, करुणा और अनुग्रह से इस नए साल में हमें प्रवेश कराया है। आप सबों को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूँ। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है कि पिछले सालों से बढ़कर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक विजय मसीह जीवन हम जिए। और विजय मसीह जीवन के विषय में, उस संदर्भ में प्रेरित पौलुस ने बताया हुआ एक वचन को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। दूसरा कुरिन्ती दूसरे अध्याय का 14 वचन। दूसरा कुरिन्ती दूसरे अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें सर्वदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इस अनोखे वचन में प्रेरित पौलुस अपने जीवन का गवाही बताते हुए कहता है, प्रभु यीशु मसीह में हमें सर्वदा जय के उत्सव में वो ले चलता है। यहाँ पर जो जय का महोत्सव बताया है, कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिलने वाला विजय का महोत्सव नहीं, या किसी कंपनी, व्यापार या व्यवसाय में कोई तरक्की, प्रमोशन या जो विजय मिलता है उसका महोत्सव नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताने वाला यीशु मसीह ने जो काल्वरी क्रूस के बलिदान पर जो विजय प्राप्त किया है उसके विषय में यहाँ पर बताता है। कुलोसियों की पत्री दूसरे अध्याय का 14 और 15 वचन कहता है, यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे पापों के उद्धार का कारण बना। सिर्फ उतना ही नहीं, यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने शैतान और उसकी सेना को पराजित कर दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, शैतान को निहत्ता कर दिया, उसके हथियार को छीन लिया। और उस विजय के महोत्सव में हमें भी भागीदार होने का परमेश्वर मौका देता है। जब हम सही मायने में उद्धार पाते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान पर हम जब विश्वास करते हैं, हम उद्धार के अनुभव में, नया जन्म के अनुभव में आते हैं और परमेश्वर हमें भी उस जय के महोत्सव में शामिल करता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि थोड़ा समय या अधिकांश समय नहीं, हमेशा, सदैव, सर्वदा, ऑलवेज परमेश्वर हमें यीशु मसीह में जय के महोत्सव में ले चलता है। हमारा भी अनुभव ये होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति उस जय के महोत्सव में आनंद मनाता है, हर्ष और उल्लास के साथ जय जयकार करता है, उसके जीवन में उसका परिणाम क्या होता है? भजन संहिता 118 उसका 15 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 उसका 15 और 16 वचन कहता है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होती है। यहाँ पर धर्मी कौन है? रोमी 3 का 10 कहता है, धर्मी कोई भी नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, सही मायने में पश्चाताप करते हुए नया जन्म के अनुभव में आता है, उस अधर्मी व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। और जो धर्मी विश्वासी लोग अपने तंबू में, अर्थात अपने शरीर में रहते हुए, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया में जय जयकार और स्तुति की ध्वनि अर्पित करते हैं, उद्धार की ध्वनि, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उनके जीवन में परिणाम क्या होता है? ये वचन कहता है, यहोवा का दाहिनी हाथ पराक्रम का काम करता है। यानी हमारी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी अनुभव में जब हम जय जयकार और उद्धार की ध्वनि अर्पित करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वहां पर परमेश्वर का दाहिना हाथ हम अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर के पराक्रम के कामों को देख सकते हैं। मुझे सुनने वाले विश्वासी लोग किस अनुभव से जा रहे हैं? शायद दर्द, पीड़ा या कुछ समस्या से होकर आप जा रहे होंगे, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों से होकर जा रहे होंगे। किसी भी संदर्भ में, किसी भी परिस्थिति में जब आप जय जयकार और उस हर्ष उल्लास की ध्वनि अर्पित करते हो, तो परमेश्वर का पराक्रम का काम आप अपने जीवन में देख पाओगे। We must register the victory of the cross wherever God leads us. काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा जो जय के महोत्सव में हमें परमेश्वर ने शामिल किया है, हमें जहां कहीं पे भी परमेश्वर अगुवाई करता है, उस जय के महोत्सव में हमें
आगे बढ़ना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 37 वचन में पौलुस कहता है, हर परिस्थिति में, इन सब बातों में परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मोर देन कॉन्करर्स, जयवंत से भी बढ़कर, ऐसा गवाही के साथ पौलुस जीता था। तो परमेश्वर चाहता है इस नए साल में भी हम जयवंत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा जो जय प्राप्त किया है, जय के महोत्सव में परमेश्वर हमें हर पल सदैव ले जाना चाहता है। और इस विजय मसीह जीवन को उजागर करने वाला, विजय मसीह जीवन की आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट करने वाला पुराने नियम का एक किताब है, यहोशू का किताब, द बुक ऑफ जोशुआ। जोशुआ की किताब में एक आत्मा से परिपूर्ण एक विजय मसीह जीवन किस प्रकार से जीना है, कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें उजागर करके देता है। जोशुआ की किताब 5 अध्याय का 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहोशू की किताब 5 अध्याय का 12 वचन उसके आखिरी भाग में कहता है, उस वर्ष इस्राएलियों ने कनान देश की उपज में से खाया। इस्राएल जन कौन है? एक जमाने में वो मिस्र की गुलामी में, फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। परमेश्वर यहोवा ने मेमने के लहू के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें उद्धार के अनुभव में लाया। और पहला कुरिन्ती 10 अध्याय का 1 से 5 वचन में प्रेरित पौलुस इस्राएल जनता के विषय में आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करते हुए नए नियम के विश्वासियों को बताता है कि हमारे बाप दादा यानी इस्राएल जनता बादल के अधीन में थे। उन्होंने लाल सागर को पार किया, लाल सागर और बादल में उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मिक भोजन उन्होंने खाया, एक ही आत्मिक पान पिया। और वहां पर एक चट्टान के विषय में बताता है जिसका आत्मिक अर्थ प्रभु यीशु मसीह है। हम भी इस्राएल जनता के समान एक जमाने में पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उसके लहू के द्वारा हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के अनुभव में लाया है। हमने भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, जैसे इस्राएल जनता ने लाल सागर में बपतिस्मा लिया। हमने भी बादल में बपतिस्मा पाया, अर्थात पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, जैसे इस्राएल जनता ने भी बादल में बपतिस्मा पाया। और बादल उन्हें कहां तक अगुवाई किया? कनान देश में प्रवेश करने तक बादल ने उन्हें अगुवाई किया। और नए नियम के अर्थ में पवित्र आत्मा भी हमें उस विजय मसीह जीवन में प्रवेश करने के लिए अगुवाई करता है। बहुत सारे लोगों का विचार है कि ये जो कनान देश है वो स्वर्ग का अनुभव है या स्वर्ग का चित्र है, इट्स अ पिक्चर ऑफ हेवन। गीत गाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वचन को हम गहराई से जब अध्ययन करते हैं, कनान देश एक स्वर्ग का चित्र नहीं दिखाई देता है। लोग इस प्रकार से गाते हैं, यर्दन, जॉर्डन जो मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु को पार करते हुए हम स्वर्गीय कनान में एक दिन प्रवेश करेंगे। लेकिन वचन कहता है कनान देश में बहुत सारे दानव और जाइंट्स थे। स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई दानव या जाइंट्स नहीं है। इसका मतलब स्वर्ग से बढ़कर इस पृथ्वी पर रहते हुए एक विजय मसीह जीवन का चित्र है कनान देश का अनुभव। और जैसे इस्राएल जनता को परमेश्वर ने अगुवाई करते हुए जंगल के रास्ते से यर्दन नदी पार कराते हुए कनान देश में प्रवेश कराया, इस साल में भी इस वचन के अनुसार जैसे कहता है, उस वर्ष इस्राएलियों ने कनान देश की उपज में से खाया। परमेश्वर हमें भी उस कनान या विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, विजय मसीह जीवन के अनुभव में हमें भी ले जाना चाहता है। पिछले दिनों से बढ़कर, पिछले महीनों से बढ़कर, पिछले सालों से बढ़कर एक गहराई का आत्मिक जीवन, एक विजय मसीह जीवन की ओर परमेश्वर हमें अग्रसर करना चाहता है। और जब इस्राएल जनता जंगल से अगुवाई पाते हुए जब आगे बढ़े, परमेश्वर चाहता था कि थोड़े समय में ही वो कनान देश के अनुभव में आ पाए। परमेश्वर हमसे भी चाहता है, जब हमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, थोड़े ही समय में हम उस विजय मसीह जीवन के अनुभव में प्रवेश करना है। लेकिन एक दुखद बात हम देखते हैं इस्राएल जनता के विषय में कि उन्होंने बहुत साल लगाए उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए। व्यवस्था विवरण की किताब उसके पहले अध्याय का जब 2 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय का 2 वचन कहता है, होरेब से लेकर कादेश बार्निया तक 11 दिन का दूरी था।
होरेब यानी मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन या व्यवस्था उन्होंने होरेब पर्वत पर पाया, वहां से लेकर कादेश बार्निया जो कनान देश का बॉर्डर या सरहद कहलाता है, वहां तक की दूरी सिर्फ 11 दिन में वो पार कर सकते थे, परमेश्वर ने निश्चित किया था। लेकिन दुखद बात हम देखते हैं उसके अगले अध्याय में, व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय का 14 वचन, जियोटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 14, उनको लगभग 38 साल और लग गए। 11 दिन का जो दूरी है उन्हें 38 साल और अधिक लगा ताकि वो कनान देश में प्रवेश कर पाए। हमें अपना जीवन भी परख कर देखना है। जब हमने उद्धार पाया, हमने नया जन्म पाया, परमेश्वर हम हमारे खातिर भी परमेश्वर ने एक योजना बनाया है। इतने समय में, इतने हफ्तों में, इतने महीनों में, इतने सालों में हम आत्मिक उत्तेजना प्राप्त करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक वृद्धि प्राप्त करते हुए सेवकाई में आगे बढ़ना है। लेकिन दुखद बात बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं, इस्राएल जनता के समान जो 11 दिन का दूरी है, उन्होंने 38 वर्ष लगा दिए। हमें अपना जीवन परख कर देखना है। नया साल में भी परमेश्वर चाहता है कि हमें और आशीष दे, स्वर्गीय आशीष और पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भरकर सेवकाई में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन क्या हम अपनी मनमानी में कुड़कुड़ाते हुए अविश्वास के कारण इस्राएल जनता के समान और अधिक समय लगाएंगे? एक उदाहरण मैं हमेशा स्मरण करता हूं, यहां पर नासिक में भी हमारे एक मित्र थे, एक भैया जो इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। जब मैं 9वीं कक्षा में था, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया, हम सबको आके मिठाई भी बांटा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात, उनको वो इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो 4 साल का डिग्री है, उन्हें लगभग 7 या 8 साल लग गए। इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री तो 4 साल की है, लेकिन उस व्यक्ति को उसको पूरा करने के लिए 7 से 8 साल लग गए। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हमें आत्मिक उत्तेजना और वृद्धि प्राप्त करना है, हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है। लेकिन इस्राएल जनता के समान या उस व्यक्ति के समान जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, उसने काफी साल लगा दिए उस कोर्स को पूरा करने के लिए। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर ने निश्चित समय रखा है, उसमें हमें नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई में उस कोर्स को पूरा करना है, ताकि परमेश्वर हमें एक नए स्तर पर, अगले स्टेप में प्रमोशन देकर सेवकाई में भी आगे बढ़ा पाए। वहां पर जब वो कादेश बार्निया, इस्राएल जनता कनान देश के सरहद तक पहुंचे, गिनती का किताब 13 अध्याय कहता है, वहां पर इस्राएल जनता ने गुप्तचरों को, स्पाइस को भेजा ताकि वो कनान में जाकर वहां जो रिपोर्ट तैयार करे। और जो 12 लोग भेजे गए, 12 के 12 लोगों ने आकर क्या कहा? दाक मधु बहने वाला, दूध बहने वाला, मिल्क एंड हनी बहने वाला कनान देश बहुत शोभायमान है, बहुत अच्छा है। लेकिन उन 12 गुप्तचरों में से 10 लोगों ने कहा वहां पर अनाक वंशी जायंट्स, दानव लोग रहते हैं, जिनके सामने हम टिड्डों के समान हैं। लेकिन उन 12 गुप्तचरों में से 2 विश्वास से परिपूर्ण होकर, योशुआ और कालेब के विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के बल से हम उन दानवों पर, हम उन नेफिलिम या अनाक वंशियों के ऊपर हम प्रभावी हो सकते हैं। आज भी विश्वासी समूह में जब किसी समस्या का सामना करते हैं, आत्मिक जीवन में समस्या का सामना करते हैं, उन 10 गुप्तचरों के समान बहुत सारे विश्वासी लोग अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और वो कहते हैं इस समस्या का हम सामना नहीं कर सकते। लेकिन जो 2 जोशुआ और कालेब के समान विश्वास की प्रतिक्रिया देते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, भले ही मेरे बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इस समस्या का निवारण और इसको हम पार कर पाएंगे। और हम देखते हैं निर्गमन उसके 12 अध्याय का 37 वचन में, जो पैदल चलने वाले लगभग 6 लाख की संख्या में पुरुष मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर निकले थे। लेकिन वायदा के कनान देश में, प्रतिज्ञा के कनान देश में कितने लोग प्रवेश कर पाए? 6 लाख लोगों में से सिर्फ 2, जोशुआ और कालेब। परमेश्वर ने उन्हें
निर्गमन की किताब में वायदा तो दिया था कि तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊंगा और वायदा के कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, लेकिन 6 लाख पुरुषों ने जो वो वायदा का वचन सुना था, उसमें से सिर्फ 2 व्यक्ति योशु और कालेब के जीवन में ही वो पूरा प्रतिज्ञा पूर्ण हो पाया, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दिया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो वायदा का वचन देता है, प्रतिज्ञा और प्रोमिसेस देता है, उसे विश्वास के साथ हम जब आमीन बोलेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी वो वायदा का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। 31 दिसंबर को बहुत सारी कलीसियाओं में जो साल का आखिरी संगति होता है, वहां पर प्रॉमिस वर्सेस देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक वचन पूरे साल के लिए नहीं है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक प्रॉमिसेस, हर एक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। लेकिन हम उन प्रतिज्ञाओं पर प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ जब प्रतिज्ञा या प्रतिक्रिया देते हैं, तभी वो वायदा का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस्राएल जनता को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर लाल सागर को पार कराया, नए नियम में हमने देखा उसका आत्मिक अर्थ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। जब इस्राएल जनता ने लाल सागर का वो चमत्कार अपने सामने देखा, लाल सागर 2 भागा गया परमेश्वर के सामर्थ्य से, वहां पर एक ही क्षण में फिरौन की सारी सेना उस लाल सागर में डुबा दी गई। वो परमेश्वर का काम था, परमेश्वर का चमत्कार, आश्चर्य कर्म था। जो सेना इस्राएल जनता को घात करने के लिए फिरौन की सेना पीछे पड़ी थी, एक क्षण में लाल सागर में उन पूरी सेना को परमेश्वर ने डुबो दिया। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? रोमियो की पत्री 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ बताते हुए कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 6 वचन कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। यानी पुराने नियम में जो लाल सागर नए नियम की बपतिस्मा को दिखाता है, तो जैसे परमेश्वर यहोवा ने अपने सामर्थ्य से तत्क्षण फिरौन की सारी सेना को लाल सागर में जैसे डुबोकर मार दिया, वैसे ही परमेश्वर ने हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना मनुष्यत्व, ओल्ड मैन का अर्थ क्या है? ए माइंड विच इज विलिंग टू सिन, यानी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ओल्ड मैन, पुराना मनुष्यत्व, वो काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम अपने सामर्थ्य से, अपने निर्णय से हम पुराने मनुष्यत्व को मार नहीं सकते, क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते। जैसे परमेश्वर ने स्वयं फिरौन की सारी सेना को अपने सामर्थ्य से, अपनी क्रिया से लाल सागर में डुबोया, वैसे ही काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे पुराने मनुष्यत्व को भी काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया गया। और जो मर जाता है व्यक्ति, उसको गाड़ने का प्रक्रिया है, उसको ही हम नए नियम में बपतिस्मा के रीति से जानते हैं, समझते हैं। हमने उसका आज्ञा भी पालन किया है। लेकिन लाल सागर को पार करते हुए जंगल की यात्रा के पश्चात कनान देश में प्रवेश करने से पहले यरदन नदी पार करना उनको अनिवार्य था, जॉर्डन रिवर। और वचन के अनुसार हम देखते हैं, यरदन नदी मृत्यु का प्रतीक है, इट्स ए पिक्चर ऑफ डेथ। जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी काफी सालों के बाद यीशु मसीह को भी यरदन में बपतिस्मा दिया था। लेकिन यरदन को जब पार करके वो कनान देश में प्रवेश करने के लिए गए, 12 गुप्तचरों को जो भेजा, उसमें से 10 लोग अविश्वास के कारण अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए। सिर्फ यहोशू और कालेब विश्वास के साथ आगे बढ़ पाए। वहां पर हम देखते हैं अनाक वंशी दानव और जाइंट्स वहां पर पाए गए। और परमेश्वर ने क्या कहा? ये देश, ये वायदा प्रतिज्ञा दिया हुआ देश मैंने तुम्हें पहले से दे दिया है, तुम जाकर उस पर पोजेस या कब्जा करो। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से फिरौन की सारी सेना को तत्क्षण लाल सागर में डुबो दिया, लेकिन कनानी लोगों को मारने का काम योशुआ और कालेब के नेतृत्व में इस्राएल जनता का था। परमेश्वर आकर कनानियों को स्वयं नहीं मारेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा यहोशू और कालेब को, हर एक दानवों को, जाइंट्स को, अनाक वंशियों को
खत्म करना है और उस देश पर कब्जा करना है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? यरदन नदी को पार करना एक मृत्यु का प्रतीक है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन, वहां पर पौलुस कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। रोमी 6 का 6 कहता है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन गलाती 5 का 24 में पौलुस कहता है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जो मसीह यीशु में हैं, उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक काम परमेश्वर ने किया, अपने पुराने मनुष्यत्व को, हमारे पुराने मनुष्यत्व को सूली पर चढ़ाया। लेकिन नया नियम का विश्वासियों को परमेश्वर एक आज्ञा देता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, उद्धार के अनुभव में पाए जाते हैं, हमें स्वयं अपने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं समेत हमारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है। यानी पाप की लालसा और अभिलाषाओं के लिए नहीं जीना है। हमें अपना क्रूस लेते हुए, अपने आप को त्यागते हुए यीशु मसीह का अनुकरण करना है। परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। यानी लाल सागर परमेश्वर की अगर क्रिया को दिखाता है, तो यरदन नदी परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे नक्शे कदमों को दिखाता है, जो वचनों का पालन करते हुए हमें अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हमें स्वयं को सूली पर चढ़ाना है। और जब सूली पर चढ़ाया जाता है, वो व्यक्ति अपने इच्छा से नहीं जी सकता। इसलिए प्रभु ने बोला, जब तक तुम अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेते हो, तब तक तुम मेरे चेले नहीं बन सकते हो। तो पुराने नियम का जो इस्राएल जनता का अनुभव है, नए नियम के विश्वासियों को एक आत्मिक सच्चाइयों को दिखाता है। लाल सागर में आपने बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया, आपने आत्मिक जीवन का शुरुआत किया, आपके पुराने मनुष्यत्व को यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ा दिया है। लेकिन आज आपका जिम्मेवारी बनता है कि आपके शरीर की अभिलाषा और लालसाओं समेत आपको क्रूस पर चढ़ाना है। पाप के लिए अभी नहीं जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में, पवित्रता में जीना है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 वचन कहता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 वचन, आत्मा के सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारो। रोमियो की पत्री 8 अध्याय पूरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे जीवन जीना है उसके विषय में उल्लेख करता है। और उसके 13 वचन में पौलुस कहता है, आत्मा के सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारो। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट मॉर्टिफाई द डीड्स ऑफ द फ्लेश। आपके पुराने मनुष्यत्व को तो परमेश्वर ने मार दिया, उसने सूली पर चढ़ा दिया, आपने सिर्फ विश्वास किया। लेकिन अगर आपने नया जन्म के अनुभव में आए हो, परमेश्वर चाहता है कि आपकी देह की क्रियाओं को, जो पवित्र आत्मा की सेवकाई और क्रिया के विरोध में है, उसको आत्मा के सामर्थ्य से आपको स्वयं मारना है। वहां पर भी हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने सामर्थ्य से कुछ करने जाएंगे, थोड़े समय के बाद हार का अनुभव होगा। लेकिन पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, अभिषेक का जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा हमें अपने देह की क्रियाओं को, शरीर की मोह, अभिलाषा और लालसाओं की बातों को सूली पर चढ़ाना है और एक विजय मसीह जीवन में प्रवेश करना है। लाल सागर तो उन्होंने पार किया, जंगल भर यात्रा किया, लेकिन जब तक यरदन नदी को उन्होंने पार नहीं किया, वो कनान देश के अनुभव में प्रवेश नहीं कर पाए। उसी प्रकार से आपने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में आते हो, आराधना करते हो, इस मरुभू यात्रा में, मरुस्थल की यात्रा में बादल अर्थात पवित्र आत्मा का अगुवाई पाकर आप आगे बढ़ते हो। लेकिन जब तक यरदन नदी का अनुभव आपके जीवन में नहीं आता, यानी एक मृत्यु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा देह की क्रियाओं को मारते हुए, शरीर की मोह, अभिलाषा और लालसाओं को समेत सूली पर चढ़ाते हुए आप जब विजय मसीह जीवन में आप प्रवेश करोगे, तब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जान पाओगे। और जब वो यरदन नदी को पार करते हुए गए, यहोशू की किताब में हम पूरा पढ़ते हैं किस प्रकार उन जायंट्स को, उन दानवों पर योशुआ और कालेब के नेतृत्व में इस्राएल जनता ने कब्जा किया और वहां पर एक विजय महोत्सव का अनुभव हम
देख सकते हैं। तो परमेश्वर यही चाहता है, और जो वायदा का कनान देश है, जहां पर दाख मधु और दूध बहने वाला देश है, उसका जो आशीष का अनुभव है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब, उसके 11 अध्याय का 8 से 10 वचन, 8 से 12 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब 11 अध्याय का 8 से 12 वचन। प्रतिज्ञा देश की आशीषें, कनान देश की आशीषों के विषय में क्या कहता है। इस कारण जितनी प्रतिज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, इन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे, हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। अगर आप उस कनान देश के अनुभव में प्रवेश कर चुके हो, या उस विजय मसीह जीवन में आप प्रवेश कर चुके हो, तो आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या आशीषें मिलेगी। आपको वचन के अनुसार जब आज्ञाओं का पालन करते हो, परमेश्वर स्वर्गीय वर्षा, आकाश की वर्षा से आपको तृप्त करता है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपको आशीषित करता है। और मिस्र में जो अनुभव था, गुलामी का अवस्था नहीं, पाप पर प्रभुता करने वाला एक अवस्था। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन कहता है, पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में हो। जब आप पाप की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, पाप आप पर प्रभुता करता था। लेकिन जब प्रभु का ग्रेस और अनुग्रह आपने प्राप्त किया, तो उस विजय मसीह जीवन के अनुभव में आप पाप पर प्रभुता करते हो। Sin shall not have dominion over you, because you are not under the law, you are under grace। और आगे उसका 12 वचन कहता है, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। जी हाँ, अगर आप भी यर्दन को पार करते हुए अपने देह की क्रियाओं को आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मारते हुए, अपने शरीर को उसकी मोह, अभिलाषा और लालसा समेत सूली पर चढ़ाते हुए एक विजय मसीह जीवन जीते हो, तो ये वचन कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। इस 2021 साल में इस शुभ संदेश को जब आप सुनते हो, विजय मसीह जीवन की, और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, तो साल के शुरुआती दिन से अंत तक परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो निश्चय वचनों का जो पालन करता है, आत्मा की अगुवाई में बढ़ता है, आत्मा का अभिषेक और सामर्थ प्राप्त करता है, उस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कनान देश के अनुभव में प्रवेश करने का आशीष और ब्लेसिंग्स को यह वचन उजागर करता है। और यहोशू के नेतृत्व में जब इस्राएल जनता ने कनान देश में प्रवेश किया, वहां पर उनको पद पद, कदम कदम पर परमेश्वर ने विजय देकर चलाया। बीच में उनका हार भी हुआ, जब उनके छावनी में पाप का अनुभव हुआ, वहां पर उनको एक हार का अनुभव भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने पाप की बातों को हटाया, जिस व्यक्ति ने पाप किया उसको छावनी से हटाया, और जब वो आगे अग्रसर हुए, परमेश्वर ने उन्हें कदम कदम पर विजय महोत्सव में बढ़ाते चला। यहोशू की किताब उसके पहला अध्याय का कुछ वचनों को बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2, यहोशू की किताब पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा,
मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं। वहां पर जाकर तुम कब्जा जमाने को कहने से पहले परमेश्वर बोलता है, ये वायदा का कनान देश मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है, तुम्हें विश्वास के साथ मेरे सामर्थ्य से तुम्हें आगे जाकर उसको पोजेस करना है, कब्जा करना है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएल जनता को अगुवाई करने के लिए, लीडरशिप, नेतृत्व देने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ भक्त है यहोशू अर्थात जोशुआ। इस्राएल जनता नए नियम की कलीसिया का प्रतीक है। जैसे इस्राएल जनता हमने देखा, उनके जो भी अनुभव थे, गुलामी का अनुभव, लाल सागर का अनुभव, जंगल का अनुभव और यरदन का अनुभव, उस सब का आत्मिक अर्थ नए नियम के विश्वासियों के जीवन में भी देख सकते हैं। तो कनान के अनुभव में अगर आपको प्रवेश करना है, विजय मसीह जीवन के अनुभव में आपको प्रवेश करना है, तो आपको अगुवाई करने वाला कौन है? पुराने नियम के इस्राएल जनता को अगुवाई करने वाला जोशुआ था। नए नियम में हमारा अगुवाई कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 से 3 वचन हम देखते हैं कि हमें हमारे विश्वास का दौड़ धीरज के साथ दौड़ना है। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्धकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए we must run our race looking unto Jesus who is the author and finisher of our faith। तो पुराने नियम के इस्राएल जनता को यहोशू या जोशुआ ने जैसे अगुवाई किया, नए नियम के विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इस विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, विजय मसीह जीवन में अगुवाई करने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर जो जोशुआ जो नाम है वो एक हिब्रू नाम है, इब्रानी नाम है। उसका अंग्रेजी में जो परिभाषा है जीसस या हिंदी में यीशु, हिंदी में यीशु या अंग्रेजी में जीसस जिसको बोलते हैं, उसका इब्रानी अर्थ है यहोशू या जोशुआ। तो यानी यहोशू ने जैसे इस्राएल जनता का अगुवाई किया, वैसे ही नए नियम में यीशु मसीह स्वयं हमारा अगुवाई करता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन कहता है, यीशु मसीह हमारे समान परखा गया। He was tempted in all points like us, but he did not sin। वो निष्पाप निकला। इसलिए हमें यीशु मसीह को देखकर उसके कदम ताल पर हमें अनुकरण करना है। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, अनेक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम मेरा अनुकरण करो, फॉलो मी। हमें भी यीशु मसीह के कदम ताल पर चलते हुए हमें एक विजय मसीह जीवन जीना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में जो 7 कलीसियाओं को संदेश देता है, उसके अंत में हर एक कलीसिया को एक वायदा, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस देते हुए कहता है कि आपको ये प्रतिफल तभी मिलेगा जब आप एक विजयशाली जयवंत अनुभव में, विक्टोरियस रीति से आप आगे बढ़ोगे। साधारण विश्वासियों को स्वर्ग नसीब होगा, वो उद्धार पाकर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए जो विजय मसीह जीवन जीता है, उन्हें विशेष प्रतिफल परमेश्वर देता है। तो इन दिनों में हमें एक विजय मसीह जीवन जीना है। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार की मोह, अभिलाषा, लालसा की बातों पर जयवंत होते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए एक आदर्श बना। उसने जैसे पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हमारे लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण और मिसाल बना, उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए इस विजय मसीह जीवन में, इस नए साल में भी हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो जोशुआ है, उसका जो इब्रू नेम यहोशुआ कहते हैं, यहोशुआ, उसका अर्थ है द लॉर्ड आवर सेवियर, परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है। इसलिए मत्ती 1 के 21 में भी यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। His name will be called Jesus because he will save his people from their sins। तो यहोशू का जो चित्र पुराने नियम में है, उसका नया नियम का अर्थ प्रभु यीशु हमें इस विजय मसीह जीवन में अगुवाई करता है। और उसका पहला और दूसरा वचन में कहता है, उसने परमेश्वर का अगुवाई पाया। जैसा मूसा परमेश्वर की वाणी सुनता था, यहोशू भी परमेश्वर की वाणी सुनता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे नेतृत्व में बढ़ाया। उसका तीसरा और 5वां वचन भी मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। जोशुआ 1 अध्याय का
3 और 5वां वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब तुम्हें दे दूंगा। यानी परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया? तुम जैसे जैसे कनान देश में प्रवेश कर रहे हो, जहां जहां आप कदम डालोगे वो देश मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उन 10 गुप्तचरों के समान हमें भयभीत नहीं होना है। इस्राएल जनता ने योशुआ और कालेब की बात सुनने के बजाय जो मेजॉरिटी है उनकी बात सुनकर वो भयभीत हो गए। आज मसीहत में भी, क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे तो हम गलत राह पर चले जाएंगे। परमेश्वर के लिए काम करने वाले, परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाई करने वाले एक न्यूनतम लोग ही दिखाई देंगे, अल्पसंख्यक लोग ही दिखाई देंगे। जो मेजॉरिटी हैं उन 10 गुप्तचरों के समान, इस्राएल जनता के समान वो विल्डरनेस या जंगल में ही मारे जाएंगे। 6 लाख पुरुषों की संख्या में से सिर्फ जोशुआ और कालेब ही उस विजय मसीह जीवन अर्थात कनान देश के अनुभव में प्रवेश कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई वो पाते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे और विश्वास के साथ उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाते थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का जो 58 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का जो आखिरी वचन है, वहां पर एक निराशाजनक वचन यीशु मसीह के सेवकाई के संदर्भ में कहता है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, उससे कुछ भी असंभव बात नहीं है। लेकिन जब वो अपने नासरत नगर में आता है, वहां पर वो वचन कहता है, वहां के लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह अधिक चमत्कार, आश्चर्य कर्म वहां पर नहीं कर पाया। उसका जो पैरेलल पैसेज है मरकुस में कहता है, उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह कोई भी चमत्कार वहां पर नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ जीसस डिड नॉट डू एनी मिरेकल्स। कितना निराशाजनक बात है। वहां जो नासरत के लोग थे, उन्हें परमेश्वर के द्वारा चंगाई, छुटकारा और आशीष पाने की इच्छा थी। यीशु मसीह को भी इच्छा थी कि उन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष और चमत्कार उनके जीवन में करे। लेकिन वो वचन कहता है, उन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां पर बड़े चमत्कार नहीं कर पाया। हमें हमारा जीवन परख कर देखना है। पिछले सालों में 2020 साल तक परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े पराक्रम के काम करना चाहता था। बड़े आत्मिक, आर्थिक और भौतिक आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलना चाहता था। हमारी समस्या और परिस्थितियों के बीच में एक निवारण देते हुए, एक छुटकारा देते हुए, एक आश्चर्य कर्म और मिराकल हमारे जीवन में भी करना चाहता होगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, इन सब के बावजूद तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं तुम्हारे जीवन में बड़े काम नहीं कर पाया। आपको जरूरत था, आपकी इच्छा थी, आपकी अभिलाषा थी और परमेश्वर भी आपके लिए करना चाहता था, लेकिन उसमें रुकावट आपका अविश्वास बना। अनबिलीफ टाइज द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े पराक्रम के काम करना चाहता था, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण शायद परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम नहीं कर पाया। लेकिन ये नए साल में 2021 में हमें एक निर्णय लेना है और पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो कोई भी रल्स हो, माय पर्सनल लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ, माय स्पिरिचुअल लाइफ, माय मिनिस्ट्री, किसी भी स्तरों में परमेश्वर जो भी जरूरत की बातें हैं, जो भी छुटकारा की बातें हैं, मैं उसकी इच्छा करता हूं और विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। सेवकाई में भी एक विशालता, एक समृद्धि और वृद्धि की याचना के साथ परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। पिछले सालों में मेरे अविश्वास के कारण परमेश्वर तू बड़ी बातें नहीं कर पाया, लेकिन उस अविश्वास को हटाते हुए, विश्वास में वृद्धि प्राप्त करते हुए, विश्वास में वृद्धि प्राप्त करते हुए, तुझे महिमा देते हुए आगे बढ़ने के लिए 2021 साल में मैं नम्रता और दीनता के साथ मैं सौंपता हूं। ऐसी प्रार्थना के अनुभव में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। योशुआ और कालेब में कोई बड़ी विशेषताएं नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस और वायदा पर विश्वास किया, इसलिए उन दानवों पर, जायंट्स पर वो विजय प्राप्त कर पाए। और जिन्होंने अविश्वास किया, 6 लाख जो पुरुष थे उसमें से सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सब उस विल्डरनेस या जंगल में घात हो गए। वो कनान देश के अनुभव में
प्रवेश नहीं कर पाए। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, तुम जाकर जहां जहां पर कदम रखोगे वहां पर मैं तुम्हें विजय दूंगा। और उसका 5वां वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो तुझे छोड़ूंगा। कितना अनोखा वायदा का वचन इस नए साल में भी परमेश्वर देता है। जैसा मूसा के साथ परमेश्वर था वैसे ही योशुआ के साथ भी परमेश्वर रहेगा। हमें भी परमेश्वर ये अगुवाई देता है। हमें अगुवाई करने वाले बहुत सारे प्रभु के दास लोग पिछले सालों में हमने देखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष करने के लिए उन्हें भेजा है। जैसा उनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभूति उन्होंने किया, इस नए साल में हमको भी परमेश्वर ये वायदा देता है। और यीशु मसीह के जीवन में जैसे पिता परमेश्वर का अगुवाई वो पाकर चलता था, वैसे हमें भी परमेश्वर अगुवाई देगा। यहाँ पर 2 बातें कहता है, जीवन भर में कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। रोमी 6:14 में हमने पढ़ा, कोई भी पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। उसका आत्मिक अर्थ है कि कोई भी पाप का स्वभाव, पिछले दिनों में हम हर एक स्तरों में अपने जीवन को परख कर देखेंगे, अनक्राइस्ट लाइक वर्ड्स, डीड्स, एक्शंस, थॉट्स, मोटिव्स, उन सब बातों से शायद हम हारे हुए अवस्था में होंगे। लेकिन इस नए साल में परमेश्वर का वचन कहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई भी पाप की बात तेरे सामने खड़े नहीं हो पाएगा। शैतान का कोई भी एजेंट तेरे मार्ग में रुकावट नहीं बन पाएगा। ये जो कनान देश है, मैंने बोला, ये स्वर्ग के चित्र से बढ़कर पृथ्वी पर रहते हुए एक विश्वासी का जो विजय मसीह जीवन को वो दर्शाता है। जैसे वचन में कहता है, डैन टू बेर्शिबा, वैसे ही शरीर में सिर से लेके पैर तक जो भी पाप के मोह और अभिलाषाओं की बातें हैं, उस पर तुम प्रभुता करते हुए एक विजय मसीह जीवन जी पाओगे। और इसका क्वालिफिकेशन क्या था? यहोशू का क्वालिफिकेशन क्या था जिसके कारण वो कनान देश में प्रवेश कर पाया? परमेश्वर उसके संग था। गॉड वॉज विथ हिम। यीशु मसीह के विषय में भी क्या कहता है? प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का जो 38 वचन हम पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38, वहां पर पतरस यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर पिता ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, होली स्पिरिट एंड पावर। और उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है? आगे बोलता है, वह भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कितना अनोखा वचन है। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य उसने पाया, अभिषेक का सामर्थ्य उसने पाया, अनॉइंटिंग उसने पाया। और उसका रिजल्ट क्या है? वो औरों को आशीष देने के लिए, औरों को छुटकारा, चंगाई देने के लिए, शैतान के चंगुल में जो फंसे हैं उन्हें आजाद करने के लिए वो सेवकाई करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो अगर यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, जोशुआ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, तो इस 2021 साल में भी जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ्य से भर जाएंगे, आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, तो यही परिणाम हमारे जीवन में भी होगा। परमेश्वर हमें भी अनेक लोगों को सांत्वना देने के लिए, चंगाई, छुटकारा, उद्धार के अनुभव में लाने के लिए, शैतान के चंगुल से लोगों को सुसमाचार के संदेशों के द्वारा छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। यहोशू कनान देश उस विजय मसीह जीवन में प्रवेश कर पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी इस नए साल में भी उस विजय मसीह जीवन में अगर हमें प्रवेश करना है, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, स्पिरिट फिल्ड विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ अगर हमें लीड करना है, तो हमें आत्मा का अभिषेक पाना है। पिछले सालों में जो आत्मा का सामर्थ पाया है, उससे बढ़कर ए फ्रेश एंड्यूमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, ए फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सेवकाई को भी वो अप्रूव करता बनेगा। और आगे कहता है योशुआ की किताब पहले अध्याय का 6, 7 और 8 वचन में यहां पर पढ़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी,
उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यानी योशुआ तू इस्राएल जनता की अगुवाई करेगा, जैसा यीशु मसीह नए नियम के विश्वासियों का करता है। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यानी वहां पर एक कंडीशन बोलता है, इस विजय मसीह जीवन या कनान के अनुभव में आकर आपको प्रवेश करना है, तो जो वचन आपने पाया है पिछले सालों में, पिछले दिनों में, जो वचन आपने पाया है, आज भी जो वचन आप सुनते हो, उसको चौकसी से अपने जीवन में पालन करना। और उससे ना तो तू दाहिनी मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जब तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आज बहुत सारे जवान लोग, विश्वासी लोग भी पूछते हैं, सफलता की कुंजी क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस? यहां पर परमेश्वर यहोशू को कहता है कि जो वचन तूने सुना है, जो संदेशों को तूने सुना है, उसका तुझे आज्ञा पालन करना है। बिल्कुल भी दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यीशु मसीह के वचन, प्रेरितों के वचन, पत्रियों में जो वचन, नए नियम का जो सिद्धांत है, उससे आपको बिल्कुल भी दाएं और बाएं भटकना नहीं है। आपके चारों ओर बहुत सारे विश्वासी लोग रहेंगे जो इन बातों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो लोग कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर आप यहोशू के समान पूरे चौकसी के साथ आज्ञा का पालन करोगे और वचन से दाएं और बाएं फटके बिना आप उस वचन का पूर्णतः टोटल ओबीडियंस, आज्ञा पालन करोगे, तो आपके जीवन में भी सफलता और प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर देगा। और उसके 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। सिर्फ आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं, आपके मुख में भी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। भजन संहिता 119 का 9 से 11 वचनों में दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समाया है, ताकि मैं परमेश्वर के विरोध पाप नहीं कर पाऊं। और जब हम वचन को सुनते हैं और अध्ययन करते हैं, हमारा चित्त, हमारे मन में भी, माइंड में भी हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकली अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कहता है, अपने मुख से कभी भी इस वचन को हटने का मौका नहीं देना। यानी आपके मुख से भी आपको इस वायदा के वचनों को, आज्ञा पालन करने वाले वचनों को अंगीकार करना है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन कहता है कि विश्वासी लोग शैतान पर कैसे जय प्राप्त करेंगे? मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा। दे ओवरकेम द Satan by the blood of the lamb and by the word of their testimony। यानी जो वचन उनका गवाही के रीति से काम करता है। हम जो वचन को सुनते हैं, हृदय में समाते हैं, मुख के द्वारा हमें अंगीकार भी करना है। क्योंकि उद्धार का अनुभव भी कैसे होता है? रोमी 10 में कहता है, हृदय से आप विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो। आज भी हम जो वचनों को सुनते हैं, हमारे हृदय में विश्वास करना है और मुख से अंगीकार करना है कि ऐसा ही होगा। और जो शैतान की सारी चतुराई की बातें हैं, विरोध की बातें हैं, उस पर हम जयवंत होंगे और प्रबलता के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहोशू और कालेब के समान हमें भी उस विजय मसीह जीवन में प्रवेश करना है। और इसका परिणाम यहोशू के जीवन में क्या हुआ? अंत का वचन में पढ़ूंगा, यहोशू की किताब उसके 3 अध्याय का 7 वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तुझे उठाऊंगा, तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी हो। कितना अनोखा वचन है। जोशुआ के समान परमेश्वर का अगुवाई पाते हुए, परमेश्वर के वचनों पर, प्रॉमिसेस, वायदा पर विश्वास करते हुए, विश्वास के कदमों को बढ़ाते हुए, परमेश्वर के वचनों को चौकसी के साथ पालन करते हुए, दाएं और बाएं ना भटकते हुए, टोटल ओबीडियंस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने हृदय में, अपने मन में और अपने मुख से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, तो हमें सफलता, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस तो मिलेगा। यहां पर कहता है परमेश्वर उसको एग्जॉल्ट करेगा, उसको उत्थान करेगा। आज तक जो लोगों ने देखा नहीं है, ऐसे रीति से, अचंबा रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो इन दिनों में एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए, वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत से